आरजेडी के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद आज शिवानंद तिवारी ने जमकर हमला किया, खास करके अपने विरोधियों पर। सुनिए शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं भारत लाइव के साथ बातचीत में। दुनिया के बिरादरी में हमारे देश को झूठा कहा जाएगा, कहा जा रहा है। अब इसको काउंटर कीजिए, देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। अब देश को अपमानित करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, झूठ बोल बोल के, ये गलत बात है। जैसा कि आपने सुना, शिवानंद तिवारी सीधे सीधे जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वो पचा गए या फिर कहने में हिचक रहे थे, वो ये है कि एक बार फिर से सब कुछ होते हुए भी आरजेडी में टिकट का बंटवारा नहीं हो पाया, न ही प्रत्याशी तय हो पाए। इस बात को लेकर के और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, टिकठार थी, बेरंग वापस लौट गए। पर शिवानंद तिवारी ने इन बातों को पाट दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। करीब 30-32 लाख क्विंटल धान जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यहाँ से बिकता, उसका एकदम छोटा पोर्शन जो है सरकार, बिहार सरकार जो है किसानों से धान खरीदती। बाकी सारा धान जो है कि क्या नाम है, चावल जो है पंजाब से आता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बचता है। आज तक इतने दिनों में ये व्यवस्था नहीं हो सकी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम जो चावल का सप्लाई करते हैं वो यहाँ के स्थानीय किसानों से धान खरीद के चावल बना कर। अगर ये हो जाता तो बिहार अचानक जो है ऊपर उठता, किसानों की आमदनी जो है मैंने इस तरह से बढ़ती जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन पता नहीं, सबसे सुशासन वाले बाबू, सबसे एफिशिएंट बाबू, प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले नीतीश कुमार जी ये क्यों नहीं कर पाए अभी तक। आश्चर्य। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर बार बार पूछे जाने पर भी इधर उधर की बातें शिवानंद तिवारी करते रहे और फाइनली उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर हमला करने की बात कहते रहे। सुनिए क्या कहा। वो इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार इस तरह से अभी हम लोग जमीन पर उतरे। ये रोस्टर वाला सवाल जो था, हम लोगों ने उसके लिए ये किया। इसके पहले भी हम लोग जो है पूरे बिहार के स्तर पर 3-4 कार्यक्रम इधर ले चुके हैं। बिहार बंद का भी कार्यक्रम हुआ SC/ST वाले सवाल पर। ये सब हम लोगों ने किया है और आप जो बता रहे हैं उसको हम ग्रहण करते हैं उसको, और हम देखेंगे किस तरह से हो किया। पर हमने जाने नहीं दिया और शिवानंद तिवारी को जबरदस्ती घेर करके उनसे पूछ ही लिया कि सीट शेयरिंग पर क्या हुआ, आप कृपया करके बता दें। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। अरे होता है ही हमारा एक बार कम शब्दों में सर, आज का बैठक अरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी। लालू जी को ऑथराइज किया गया लोकसभा के उम्मीदवार के चयन के लिए, और एक विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उसके लिए भी उम्मीदवार के चयन के लिए। जेडीयू पे पीके विभाग हो रहे हैं सर। हो गया। अब तक जो आपने सुना था वो सब अधूरी बातें थी। अब सुनिए पूरी बात कि शिवानंद तिवारी ने संसदीय बोर्ड या कहें तो स्टेट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक के बाद क्या कुछ कहा। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने पूरी बात खोल कर रख दी और ये भी बताया कि अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, न मेरे यहाँ हुआ है, न ही किसी अन्य गठबंधन में या पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं। जबकि आप जानते हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सबसे अहम मुद्दा यही था जिसका पत्रकारों को भी और बिहार की जनता को इंतजार था। देखिए क्या कह रहे हैं शिवानंद तिवारी। और हमको लगता है कि अभी किसी का फैसला नहीं हुआ है, एनडीए गठबंधन का भी फैसला नहीं हुआ है फाइनल, हमारा भी नहीं हुआ। बातचीत हमारी चल रही है। कब तक संभव? तो हमने कहा धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, मालिश सीखे 100 घड़ा, किंतु आए फल होए। इंतजार वक्त आने पर आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।